गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर राज्यसभा जाने का ऐलान कर दिया और राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में बनने वाली नई सरकार को वह पूरा सहयोग देंगे। इसके साथ ही बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई है और माना जा रहा है कि राज्य में नीतीश युग के अंत का शुरुआत हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। क्या पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा? क्या जदयू से ही किसी करीबी नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, या फिर 4 दशक बाद बिहार में कोई सवर्ण मुख्यमंत्री मिल सकता है? फिलहाल मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। वहीं विजय चौधरी भी चर्चा में है। इसके अलावा बीजेपी किसी ओबीसी या ईबीसी चेहरे को सामने लाकर सबको चौंका सकती है। इस बीच सत्ता के 2 संभावित फॉर्मूले भी चर्चे में है। पहला यह कि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है तो जदयू के 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते। दूसरा फॉर्मूला यह कि मुख्यमंत्री जदयू का ही रहे और बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम हो। बीजेपी इस बार 26 साल पुरानी गलती दोहराना नहीं चाहती। साल 2000 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 67 सीटें मिली थी, जबकि समता पार्टी को 34 सीटें मिली थी। इसके बावजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। हालांकि फ्लोर टेस्ट के दौरान लालू प्रसाद यादव ने सरकार गिरा दी और वह सरकार केवल 7 दिन की ही चल पाई थी। इसके बावजूद लंबे समय तक बिहार की राजनीति में बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही काम करती रही। अब जब बीजेपी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है तो वह किसी भी सूरत में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक बीजेपी अब किसी भी हाल में दूसरा नीतीश कुमार तैयार नहीं करना चाहती। अगर बीजेपी मुख्यमंत्री बनाती है तो सबसे मजबूत दावेदार सम्राट चौधरी माने जा रहे हैं। वे कोयरी समाज से आते हैं, जबकि नीतीश कुमार कुर्मी समाज से। बिहार की राजनीति में इन दोनों जातियों को लवकुश समीकरण कहा जाता है। कोयरी और कुर्मी समाज की संयुक्त आबादी करीब 7% मानी जाती है। बीजेपी लंबे समय से गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है और इस लिहाज से सम्राट चौधरी इस समीकरण में फिट बैठते हैं। सम्राट चौधरी के पास संगठन और सरकार दोनों का अनुभव है। वे राबड़ी देवी सरकार के सबसे कम उम्र के मंत्री रह चुके हैं और मौजूदा समय में बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं। इसके अलावा वे विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। उनकी आक्रामक राजनीतिक शैली को भी पार्टी की रणनीति के अनुकूल माना जाता है। हालांकि उनके खिलाफ एक नकारात्मक पहलू यह भी है कि वह माना जाता है कि वे पहले राजद और जदयू में रह चुके हैं, बाद में बीजेपी में आए। इसी कारण पार्टी के कुछ पुराने नेता उन्हें आयातित भाजपा नेता भी कहते हैं। दूसरे मजबूत दावेदार विजय कुमार सिन्हा माने जा रहे हैं। वे भी वर्तमान में बिहार के डिप्टी सीएम हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भरोसेमंद नेता माने जाते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी नेताओं में भी गिना जाता है। विजय सिन्हा 2010 से लगातार लखीसराय से विधायक चुने जाते हैं और मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष तथा नेता प्रतिपक्ष जैसे कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं। हालांकि उनके सामने चुनौती यह है कि वे भूमिहार समुदाय से आते हैं, जिसकी आबादी बिहार में लगभग 3% मानी जाती है। पिछले 3 दशकों से बिहार की राजनीति में पिछड़े वर्ग का दबदबा रहा है। ऐसे में बीजेपी यह जोखिम उठाएगी या नहीं, यह देखना बाकी है। इसके अलावा बीजेपी किसी नए चेहरे को सामने लाकर भी सबको चौंका सकती है। पार्टी किसी ईबीसी या यहाँ तक कि यादव समुदाय के नेता को भी मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ा सकती है। अगर जदयू की बात करें तो पार्टी में विजय चौधरी को नीतीश कुमार का सबसे भरोसेमंद नेता कहा जाता है। वे सरकार की अहम बैठकों में शामिल रहते हैं और अक्सर नीतीश कुमार के साथ नजर आते हैं। शांत स्वभाव और प्रशासनिक अनुभव की वजह से पार्टी और सरकार दोनों में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। वहीं यह भी चर्चा है कि नीतीश कुमार धीरे धीरे राजनीति में दूरी बना रहे हैं और अपने बेटे निशांत कुमार को पार्टी और संगठन की जिम्मेदारी दे सकते हैं। निशांत अब तक सक्रिय राजनीति से दूर रहे, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव के समय वे कुछ ज्यादा सक्रिय दिखे थे। इन सब के अलावा दलित समाज से आने वाले अशोक चौधरी का नाम भी संभावित दावेदारों में लिया जा रहा है। वे नीतीश कुमार को अपना राजनीतिक मार्गदर्शक बताते हैं और जातीय समीकरणों के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण चेहरा माने जाते हैं। फिलहाल बिहार की राजनीति में स्थिति काफी दिलचस्प बनी हुई। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि राज्य की सत्ता किसके हाथ में जाएगी और बिहार को नया मुख्यमंत्री कौन मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।